यानी कि कहने का मतलब सदन में लोग शराब पीकर जाते हैं, एकदम जाते हैं। संसद के पीछे मिला नहीं था, बोतल मिला था, बरामद हुआ था। तेजस्वी पूरा धरना प्रदर्शन किए। टेस्ट करे ना, वो जो मशीन आता है शराब पीने वाला, चल रहा है शीतकालीन सत्र ना, रोज टेस्ट करे, 5 गो 10 गो हर पार्टी का निकलेगा पीते। कुल मुआवजा दे, नहीं मुआवजा दे तो आप बंद करवाइए ना, बेचवा क्यों रहे हैं? मतलब शराब पीने से गोपालगंज में मौत होता है, उसके लिए कमेटी बनाकर आरजेडी की कमेटी टीम जाकर जांच करती। माननीय नीतीश कुमार जी मानसिक दिवालिया हो गए हैं, उनसे बिहार संभालने की चीज नहीं। बात है कि आप शराब, जहरीली शराब पीजिएगा तो मरिएगा आप ही ना, तो फिर नीतीश कुमार इसमें दोषी कहां से हो गए? नरसंहार कैसे हो गया? बिल्कुल सही कहा। तो फिर 14 करोड़ का पुल जो अभी बेगूसराय में टूटा है, 14 महीना भी नहीं चला, इसके जिम्मेवार कौन है? पूरा बिहार एक दिवा स्वप्न के जैसे लिया था। जो बिहार का युवा तुर्क के नाम से जाना जाता था, लालू प्रसाद के होनहार सुपुत्र तेजस्वी जी, लेकिन कुर्सी की लोलुपता ने उसको आरती वंदना सिखा दिया। नीतीश कुमार के चरणों में वो भी अब वंदना करने लगा। बाजार में तो जहर भी बिकता है, जहर खरीद के लोग क्यों नहीं खा लेते हैं? खाने वाला जहर भी खाता है। पीने वाला दोषी है या बेचने वाला दोषी? भगवान जैसा शराब हो गया है, ये दिखते कहीं नहीं, मिलते सभी जगह। अभी बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। विधानसभा में अगर चाहें तो बहुत सारे मुद्दों पर बात किया जा सकता है। शिक्षा, बेरोजगारी और गरीबी पे बात बिहार में करना बड़ा उचित होगा, लेकिन उन सब चीज़ों पे बात ना करके सिर्फ बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में शराबबंदी पे चर्चा हो रहा है। और अभी हम दोनों बैठे हैं शराबबंदी पे चर्चा करने के लिए, क्योंकि बताया जाता है 2016 के बाद में बिहार में शराबबंदी है। बिहार में न शराब का उत्पादन होता है, न शराब बेचा जाता है, और न बिहार के लोग को शराब मिलता है। लेकिन अगर अपनी नज़र उठा के देख ले तो हर जिले में, हर प्रखंड में, हर अनुमंडल में शराब की खेप पकड़ी जाती है और जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो जाती है। इसी शराबबंदी के मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ सुनील झा सर हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। जी नमस्कार सर। बिहार में शराबबंदी है, मानते हैं नहीं? नहीं, बिहार में शराबबंदी नहीं है, मैं नहीं मानता हूँ। क्यों? क्योंकि अब शराबबंदी रहता तो हर जगह शराब है और सभी जगह यह उपलब्ध है। हम तो बार बार इस चीज़ को कहते हैं कि भगवान जैसा शराब हो गया है, ये दिखते कहीं नहीं, मिलते सभी जगह है। तो शराबबंदी का है, आए दिनों आप देख ही रहे हैं कि मौत की क्या स्थिति है। इन नरसंहार पर नरसंहार हो रहा है, शराबबंदी कहाँ है? ये शराबबंदी नहीं है। आप कह रहे हैं कि मौत होते रही शराब, जहरीली शराब पीने से। अगर जहरीली शराब पीजिएगा आप तो मरेगा कौन? हाँ ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात कही कि भाई शराब पीजिएगा तो मरेगा क्यों, तो आप बेचिएगा काहे? आप मत बेचवाइए ना। आपका पूरा प्रशासनिक पदाधिकारी से लेकर सारा सिस्टम इंटेंगिल है, सब का सब जुड़ा हुआ है, और बिना आपके आंख के नीचे शराब बिक रहा है। उसमें आप अपनी गलती नहीं कर रहे कि आपके राज्य में आप यहाँ के मालिक है और आपके अधीनस्थ यह राज्य चल रहा है, फिर शराब मिल कहाँ से रहा है? पीने वाला दोषी है या बेचने वाला दोषी है? आप तो कहते हैं कि नहीं, पीने वाला को छोड़ दिया जाए, बेचने वाला को पकड़ा जाए। तो ये बेचने वालों की इतनी हिम्मत आती कहाँ से है कि वह शराब बेचता है, और वो भी जहरीली शराब बेच रहा है? बाजार में तो जहर भी बिकता है, जहर खरीद के लोग क्यों नहीं खा लेते हैं? खाने वाला जहर भी खाता है, और जो जहर खाता है उसके आपके कानून में प्रावधान है, आप उसको सजा देते हैं, उसके घर वालों को सजा देते हैं अगर जो जहर खाता है। और आप आज जब इसमें आपको मुआवजा देने की बात है, ठीक है, अभी आपने कहा कि शराब जहर है, तो फिर जहर खाने वाले को मुआवजा क्यों, जहर खाने वाले को सजा क्यों? प्रावधान है ना कि जो जहर खा के मरता है, नौजवान को आत्महत्या करता है, तो उसके घर वालों को बुला के पूछा जाता है। फिर इतना बड़ा छपरा में नरसंहार हुआ तो आपके मुंह से एक बार सिंपैथी क्यों नहीं निकला? मैं तो अब मुझे आश्चर्य होता है कि जिससे पूरा बिहार एक दिवा स्वप्न के जैसे लिया था, जो बिहार का युवा तुर्क के नाम से जाना जाता था, लालू प्रसाद के होनहार सुपुत्र तेजस्वी जी को, उससे बिहार के युवा को बड़ी उम्मीद थी कि जब इनका शासन आएगा तो बिहार एक नई दिवसकालीन सूर्योदय देखेगा, एक नई क्रांति बिहार में आएगा। लेकिन कुर्सी की लोलुपता ने उसको आरती वंदना सिखा दिया। नीतीश कुमार के चरणों में वो भी अब वंदना करने लगा। बिहार के नौजवानों का सपना को तोड़ा है तेजस्वी ने। आप कह रहे हैं छपरा शराब कांड में नरसंहार हुआ है, हत्या हुआ है। नीतीश कुमार कहते हैं कि शराब पीजिएगा आप तो मरेगा कौन? इसका जवाब कौन देगा? सही बात है कि आप शराब, जहरीली शराब पीजिएगा तो मरिएगा आप ही ना, तो फिर नीतीश कुमार इसमें दोषी कहाँ से हो गए? नरसंहार कैसे हो गया? बिल्कुल सही कहा। तो फिर 14 करोड़ का पुल जो अभी बेगूसराय में टूटा है, 14 महीना भी नहीं चला, इसके जिम्मेवार कौन है?
इसके जिम्मेवार आप बताइए। ठीक है, शराब पिएगा वो मरेगा, इसके जिम्मेवार करो। 14 करोड़ रुपया हम जैसे आम आदमी का वह पैसा था, बिहार के नागरिकों का पैसा था, 14 महीना वह पुल नहीं चला, टूट गया, उसमें किसकी सजा होगी? पूरे का पूरे सिस्टम जो है वह भ्रष्टाचार के अधीन है और माननीय नीतीश कुमार जी मानसिक दिवालिया हो गए हैं, उनसे बिहार संभलने की चीज नहीं है। और जो तेजस्वी 4 गो मतलब शराब पीने से गोपालगंज में मौत होता है, उसके लिए कमेटी बनाकर आरजेडी की कमेटी टीम जाकर जांच करती है और मांग करती है सरकार से। जब इनकी सरकार नहीं थी, बीजेपी सत्ता में थी, तो मांग किया था कि उसको उचित मुआवजा मिलना चाहिए। सिर्फ 4 मौत गोपालगंज में, और आज कहां है जहां सैकड़ों मौत छपरा में हो गया और एक ट्वीट नहीं, उनका ट्वीट पढ़िए उस डेट का जिस समय गोपालगंज में हुआ था, रीट्वीट पर रीट्वीट उनके पूरे खानदान का लोग किया, उनकी बहन की, तेज प्रताप किया, तेजस्वी किया, सभी ट्वीट किए। लेकिन आज जब सत्ता के अधीन चले गए, सत्ता के गोदी में बैठ गए, तो आप भी तो सत्ता के अधीन हो गए, आपको भी तो कुर्सी की ललुपता मार रही है, आपको भी तो भारतीय जनता पर ध्यान नहीं है। जो बिहार की जनता है मर रहा है, मरने दीजिए। वो बोलते हैं कि मेरे से पूछ के जाता है पीने। बोलिए, एक मुख्यमंत्री का, उप डिप्टी सीएम का ये संवेदनहीन स्टेटमेंट कि मरता है तो मरने दीजिए। यानी कि जहरीली शराब पीने से अगर मौत हुई तो सरकार मुआवजा दे, आपका मानना है? बिल्कुल मुआवजा दे। नहीं मुआवजा दे तो आप बंद करवाइए ना, बेचवा क्यों रहे हैं? देखिए, शराबबंदी के पक्ष में मैं हूं, शराबबंदी आपकी ठीक है, लेकिन इसके लिए तो आप कोई व्यवस्था ठोस कीजिए ना। आपके सारे के सारे सिस्टम, अभी उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा कि हाँ शराबबंदी सफल नहीं है, निचले स्तर के कर्मचारी जो है, ऑफिसर है, वो मिली भगत से शराब रोज खेप का खेप पकड़ा रहा, रोज अरेस्टिंग है, तो क्या हुआ? शराबबंदी रुक गई है, लोग पी के मरिए रहा है। और केवल बिहार में शराबबंदी एक मजाक हो गया है, पूरे बिहार में आक्रोश है जेडीयू के। अब वो कहते हैं कि मैं डोर टू डोर आके पूछूंगा लोगों से, आए ना लोग जवाब देगा। अभी तो कुर्नी में गए थे, सियाही फेंक दिया, कुर्सी चला के मारा था। वो बिहार घूम के देखे, उनके सभी सवालों का जवाब बिहार की जनता देगी। जो ये हत्या करवा रही, जो नरसंहार करा रहे हैं, और एक मुख्यमंत्री हो कि इतना मतलब संवेदनहीन स्टेटमेंट देना कि जो पिएगा वो मरेगा, ये आपके घर के मालिक का काम है। जो आप कह रहे हैं कि डोर टू डोर आके पूछे कि शराबबंदी रखा जाए नहीं रखा जाए, लेकिन जिस समय शराबबंदी किया गया था, बिहार के सभी लोगों ने रोड पे खड़े होकर मानव श्रृंखला बन के शराबबंदी का समर्थक दिखाए थे, क्या कहेंगे? हाँ, उस समय लोगों को उम्मीद था कि शराबबंदी आपने वह दीवा स्वप्न दिखाया था कि हम सभी लोग शपथ खाते हैं कि नहीं है। टेस्ट करें ना, वो जो मशीन आता है शराब पीने वाला, चल रहा है शीतकालीन सत्र ना, रोज टेस्ट करे, 5 गो 10 गो हर पार्टी का निकलेगा पीते हुए। वही लोगों का तो वीडियो वायरल होता है, वही लोगों के विधायक का तो वीडियो वायरल होता है, किसी के डिक्की में पकड़ाता है कोई पीते हुए, कोई पार्टी में पकड़ाता है, वही लोग तो पीते हैं। यानी कि कहने का मतलब सदन में लोग शराब पीकर जाते हैं? एकदम जाते हैं। संसद के पीछे मिला नहीं था, बोतल मिला था, बरामद हुआ था, तेजस्वी पूरा धरना प्रदर्शन किए थे, और अब इतना मिल रहा है तो वो कहां? यही तो आश्चर्य की बात है। जो ट्वीट पर ट्वीट करते थे जब सत्ता में नहीं थे, और जब सत्ता में आए तो उसी के गुलामी कर रहे हैं, और धूप अगरबत्ती तेजस्वी प्रधान मुख्यमंत्री बनने के लिए दिखा रहे हैं नीतीश जी को। सिर्फ उनकी कुर्सी, वो भी अब कुर्सी कुमार हो गए हैं। उनसे जो बिहार की उम्मीद थी, आप ही तो तेजस्वी जी, मैं आपसे पूछता हूं, आप तो कहते थे कि 500 करोड़ का पार्लर इकोनॉमिक नुकसान हो रहा है ईच ईयर, अब कहां है? अब क्या बेनिफिट हो रहा है? अरे शराब पर ध्यान दीजिए, खुलवाइए, बिहार के लोगों को रोजगार मिलेगा जितना उचित है। जो कैटेगरिया है, आप दूसरे राज्यों का जो कंपेयर करते देखिए ना, गुजरात में मिलता है कि नहीं? जो विदेशी पर्यटक आते हैं उसके लिए लाभ है। अब देखिए यहाँ इंडस्ट्री वाला कैसे आएगा? जो इंडस्ट्री वाले आते हैं उनको तो पार्टी फंक्शन करना होता है, वो कैसे आएंगे? यहाँ नहीं आएंगे, क्योंकि बाकी राज्यों में मिलता है। दूसरी बात है, बिहार में एक और कारण है शराब बिकने का। बिहार का जो सीमा है चारों तरफ से खुला हुआ है। हम लोग नेपाल के बॉर्डर पर है, सीमा खुली हुई है। उत्तर प्रदेश का है उसी तरह हाल है, पंजाब का, बंगाल का उसी तरह हाल है। तो सब तरफ से खुला हुआ है, आइए जाते हैं, और सबका सेटिंग है, भ्रष्टाचार है, सब पैसा पर सेटिंग है, सब आता है, और सब लोग के घर सबके पास दारू चला। फर्क इतना ही है, गरीब है उसके पास पैसा नहीं है तो जहरीला पी के मरेगा, अमीरों के पास सुविधा है, उसके घरे पहुंचता है, वो आराम से पीता है, वो महंगा पीता है। मानते हैं आपकी बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल है? पूरी तरह फेल है। अगर आपको कहा जाए कि शराबबंदी के 10 अंकों में से रेटिंग देने के लिए, तो कितना रेटिंग देंगे शराबबंदी को? शराबबंदी एकदम 0 रेटिंग में, इसका कहीं है ही नहीं। शराबबंदी ये नहीं है, शराबबंदी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जहां खोजिए वहीं उपलब्ध है। देखिए, ये बिहार है, बिहार के सभी लोगों को पाठ पढ़ाया जाता है कि बिहार में शराबबंदी है, ना शराब का उत्पादन होता है, ना लोगों को शराब मिलता है, लेकिन हर दिन, हर क्षेत्र में, हर जिला में, हर प्रखंड में कहीं ना कहीं लोग शराब पीने से उनकी मौत हो जाती है, तबीयत खराब हो जाती है। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक चीज़, शराबबंदी के बारे में अपनी राय जरूर लिखिएगा कि नीतीश कुमार का शराबबंदी वाला बिहार कितना सक्सेस है।
या कितना अनसक्सेस है। अपना राय जरूर लिखेगा। धन्यवाद।